अब आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसके बाद हिंसा की घटनाओं पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बंगाल में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। चुनाव आयुक्त ने राज्य के पुलिस महानिदेशक, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीपीएफ के जो महानिदेशक हैं उसके बाद ये निर्देश जारी किया है। सभी जिलों के जो जिलाधिकारी हैं, एसपी हैं, अन्य पुलिस अफसर हैं, उनको भी कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। साथ साथ पेट्रोलिंग बढ़ाने को भी कहा गया है। इस बीच बंगाल में नतीजों के बाद छिटपुट बवाल और हंगामे की खबरें अभी भी सामने आ रही है। आसनसोल की बात करें तो टीएमसी कार्यालय में मंगलवार देर रात अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने पूरे दफ्तर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आसनसोल, जहां पर देर रात किस तरह से बवाल मचता है। और बंगाल के जामुड़िया के रूटीबाटी इलाके की बात करें तो यहां टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। टीएमसी पार्टी के कार्यालय पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की और वहां रखा जो दस्तावेज थे वो आग के हवाले कर दिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से देर शाम ये पूरा मामला सामने निकलकर आता है। बंगाल में चुनाव संपन्न हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके ये जो हिंसा की घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि जैसा कि हमने कहा कि इसके लिए बाकायदा पूरी एक जो भी अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, कमेटी पूरी बनाई गई है। लेकिन ये देखिए किस तरह से वो जो पोस्टर्स वहां पर हैं उनको फाड़ा जा रहा है, उनको हथौड़े से उन पर मारा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, कुर्सियां इधर उधर फेंकी जा रही है। बंगाल की राजनीति हमेशा से ही रक्त रंजित राजनीति रही है। हालांकि इस बार चुनावों में काफी कंट्रोल रहा। ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं हुई, अभी भी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, लेकिन उस तरह से तस्वीर देखने को नहीं मिली जैसा कि हर बार तस्वीर देखने को मिलती थी। आप ये देखिए कि वहां पर चाहे दुकानें हो वहां आग लगा दी जाती है, टीएमसी कार्यालय हो वहां तोड़फोड़ की जाती है, उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद अब जो मोर्चा यहाँ पर पुलिस ने संभाला हुआ है, जो तमाम जो फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वो भी यहाँ पर इस वक्त लगी हुई हैं, जुटी हुई हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दो अलग अलग जगहों पर ये पूरा वाकया सामने आया है। हिंसा की ये तस्वीर सामने आई है। बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर, वो देखिए कांच का वो ग्लास जो एक यहाँ पर लगा हुआ था, गेट लगा हुआ था, उसे तोड़ दिया जाता है बड़े पत्थर से। कुर्सियां उठाकर इधर उधर फेंकी जाती है, बवाल मचता है, नारेबाजी होती है। इधर जियागंज की बात करें तो यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लेनिन की दशकों पुरानी प्रतिमा को तोड़कर गिरा दिया और दावा किया कि वो उसकी जगह शिवाजी की प्रतिमा को स्थापित करें। इधर जगत वल्लभपुर में टीएमसी पार्टी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों से, अलग अलग इलाकों से। इसी तरह की तस्वीर बंगाल से सामने निकलकर अभी भी आ रही है। ये टीएमसी कार्यालय जिसे आग के हवाले कर दिया जाता है। तो जो आरोप बीजेपी टीएमसी पर लगाती थी, अब वही आरोप टीएमसी बीजेपी पर लगा रही है। और ये सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इन सब के पीछे दरअसल जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका हाथ है। बीजेपी के लोग यहाँ पर आकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं और जो कार्यालय है उसे आग के हवाले कर दिया जा रहा है। कुछ दस्तावेज जो हैं उनको भी जलाने और वहां से ले जाने की बात सामने आई है। तो कई लोग, जाहिर सी बात है कि इसमें घायल भी हुए हैं। डीजीपी और जो साथ ही साथ कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं उनको कड़े निर्देश दिए गए हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद अपने संबोधन में कहा था कि बंगाल में बदले की राजनीति नहीं बल्कि अब बदलाव होगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वो मैसेज उस तरह से यहां पहुंचा है। बंगाल के ये चुनाव एक और वजह से बहुत खास रहे हैं। आप याद कीजिए, बंगाल चुनाव के समय कैसी खबरें आती थी। हिंसा, डर और निर्दोष लोगों की मौतें।
लेकिन इस बार पूरे देश ने एक नई खबर सुनी। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक, लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। और इसी पर और विस्तार से हम चर्चा करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे बंगाल से। विकास जी, जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यह कहा था कि बदला नहीं, बदलाव चाहिए, ये राजनीति होनी चाहिए, लेकिन जमीन पर कुछ और ही नजर आ रहा है। विजय के साथ विनय लाने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है जमीन पर। जी बिल्कुल, जमीन पे नहीं लगता है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव और उसके पिछले विधानसभा चुनाव और जो पंचायत चुनाव हुए थे और जिस तरह की हिंसा हुई थी और जितने बड़े पैमाने पर हुई थी, पिछले बार तो 75,000 लोगों को यहाँ से विस्थापित हो जाना था। सैकड़ों दुकानें और घर में आग टीएमसी के लोगों ने लगा दिया था और बहुत सारी जानें उसमें चली गई थी। उससे जब मैं तुलना करता हूँ तो लगता है कि इसके बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि बहुत दुखद है ये और शर्मनाक भी है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में आप देखें, पिछले 50 वर्षों से चुनाव के पहले, चुनाव के दरमियान, चुनाव के बाद हिंसा ये चुनावी राजनीति का हिस्सा बन गया है और 15 वर्षों से लोग भरे पड़े थे। एक आंकड़ा मेरे पास आया है कि जितने भी टीएमसी के दफ्तरों पे हमले हो रहे हैं वो सारे दफ्तर कब्जे करके बनाए गए थे और जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ है तो जिनके घर को या किसी भी चीज को कब्जा करके टीएमसी ने अपना दफ्तर बनाया था या टीएमसी के लोग बैठे थे, उसे मुक्त कराने में लग गए। और इसमें एक और बात आ रही है कि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के लोग भी इसमें हैं, क्योंकि उनकी भी संपत्ति, उनके भी घर बचे नहीं थे। बहुत सारे दफ्तर ऐसे जगह बनाए गए थे टीएमसी के जो कांग्रेस के किसी व्यक्ति का था, उसे कब्जा कर लिया गया था, तो उस पर भी हमले हुए। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सीपीएम के लोगों ने भी हमले शुरू किए, उन्होंने भी अपना बदला लेना शुरू कर दिया। लेकिन पूरा ठेकड़ा बीजेपी पर ही फूटेगा क्योंकि बीजेपी यहां जीती है। हालांकि प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी तो उम्मीद ये की जा रही थी कि यहां पर हिंसा नहीं होगी, क्योंकि चुनाव के पहले, चुनाव के दरमियान कोई हिंसा नहीं हुई, छुटपुट घटनाएं जरूर हुई थी जो नगण्य थी, क्योंकि 50 साल से। अच्छा विकास जी, मैं लौट रही हूँ, इस पर आपसे अपडेट लूंगी, लेकिन माफी के साथ रोक रही हूँ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।